सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बेहद विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व होता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी के नाम से ही इसके महत्व का पता चलता है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस साल पाप मोचनी एकादशी व्रत 28 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का पूजा विधि एवं पारण समय। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 मार्च दिन रविवार को शाम 6:04 पर होगा और इसका समापन 28 मार्च दिन सोमवार को शाम 4:15 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत 28 मार्च को रखा जाएगा। जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे वह व्रत का पारण अगले दिन 29 मार्च को सुबह 6:15 से 8:43 के मध्य कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। एकादशी के दिन सूर्य काल में स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश जी का पूजन करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। दाएं हाथ में चंदन और फूल लेकर एकादशी का व्रत करने का संकल्प करें। अब भगवान को पीले फल, पीले फूल और पीली मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान को जनेऊ अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। तत्पश्चात आरती करें और मंत्रों का उच्चारण करें। कहा जाता है कि जो भक्त पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनता है उसे इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार बहुत समय पहले चैत्र रथ सुंदर नाम के एक वन में प्रख्यात ऋषि चैवन अपने ओज और तेज से भरपूर पुत्र मेधावी के साथ रहा करते थे। एक दिन मेधावी तपस्या में लीन था। तभी स्वर्ग लोक की एक अप्सरा जिसका नाम मंजू घोषा था वे वहां से गुजरी। मेधावी को देखते ही मंजू घोषा उसकी दीवानी हो गई। अप्सरा ने मेधावी को लुभाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह इस कार्य में असफल रही। मंजू घोषा की इन सभी कोशिशों को कामदेव देख रहे थे जो वहां मौजूद थे। वे मंजू घोषा की भावना से भली भांति परिचित हो गए थे। मेधावी को लुभाने में कामदेव ने मंजू घोषा की मदद की और वे दोनों सफल रहे। मेधावी और मंजू घोषा दोनों अपने जीवन में काफी खुश थे, लेकिन कुछ समय बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मंजू घोषा को श्राप दे दिया। मेधावी के श्राप की वजह से मंजू घोषा पिशाचिनी बन गई। मंजू घोषा मेधावी से क्षमा याचना करने लगी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय मांगने लगी। तब मेधावी ने अप्सरा को पाप मोचनी एकादशी व्रत करने का उपाय बताया। जैसे जैसे मेधावी ने उस व्रत की विधि बताई थी वैसे वैसे मंजू घोषा उसे पूरा करती रही। मंजू घोषा पाप मोचनी एकादशी व्रत की वजह से अपने पापों से मुक्त हो गई, जिसके बाद मेधावी ने भी इस एकादशी का व्रत किया और अपने पापों से मुक्त हो गया। फलस्वरूप मेधावी को अपना ओज और तेज वापस प्राप्त हो गया। अतः आप भी पाप मोचनी एकादशी का पूर्ण विधि विधान से व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें।